हेलो दोस्तों। तो आज आप देखेंगे HP 430G3 लैपटॉप का मदरबोर्ड को कैसे हम रिपेयर करते हैं और क्या इशू है, कैसे डायग्नोस करेंगे। क्योंकि ये जो केस है दोस्तों, ये कई बार मोस्टली हर मदरबोर्ड में यही प्रॉब्लम रहती है जो इस मदरबोर्ड में है। ठीक है, जो 400 HP प्रोबुक 430G3 का 440G3, ठीक है, 430 440 सेम ही मॉडल होते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसमें देख लेते हैं क्या इशू है। तो चलिए एक बार लाइव देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए, केवल हमने यहाँ पे मदरबोर्ड में एक ऑन ऑफ स्विच और आपका एक DC जैक, ठीक है, दोनों लगा रखे। तो अभी आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है। तो DC मशीन में देखिए ये जो बिहेव करता है, ये कभी 20, कभी 70, कभी देखिए 25 दिखा रहा है, कभी कुछ दिखाता है, कभी शॉर्टिंग दिखाता है। ठीक है, एक बार कनेक्ट करने के बाद और कोई भी यहाँ पे देखिए पावर LED ना यहाँ पे ग्लो हो रही है और ना ही इसमें जो पावर स्विच में ये जो यानी कि पावर बटन है, इसमें भी यहाँ पे LED शो नहीं हो रही है। ठीक है, और इसको पुश करने पर देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी बिहेव ऑन होने का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे DC मशीन में भी देखें, कोई भी यहाँ पे ऑन करने पे कोई ऑन नहीं हो रहा है और कुछ नहीं है, तो यानी कि ये नॉट पावरिंग ऑन केस है। तो इसमें हम क्या रिपेयर करते हैं, और 430 मदरबोर्ड में ये 100 मदरबोर्डों में आपके 90% यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई एम्पियर नहीं लेता है, ऑन नहीं होता है। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो वीडियो पे जुड़े रहें और कंटिन्यू आप वीडियो को देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त हमें मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा और मल्टीमीटर को बीप रेंज पर रखना पड़ेगा। और बीप रेंज पे रखने के लिए मैं आपको और एक चीज़ और बताता हूँ, हमें यहाँ पे ना सॉर्टिंग चेक करनी होती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये केवल सॉर्टिंग की होती है। तो सॉर्टिंग आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मैं एक बात और आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, हर मदरबोर्ड में, या चाहे वो लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, या आपका कोई भी सर्किट हो, किसी भी IT पार्ट का हो, आप सबसे पहले उसमें फिजिकल देखें, अच्छे से हर कंपोनेंट को डायग्नोस करें तसल्ली पूर्वक। कहीं मॉइस्चर वगैरह, कहीं आपको ऐसा क्लू लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा बर्न केस है या आपका कहीं मॉइस्चर इसमें लगा हुआ है, तो आप, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं क्लू ज़रूर मिलेगा। ये जो एक सर्किट होता है उसमें कहीं ना कहीं एक्सक्यूज होता है, उसी के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड में फॉल्ट होता है। तो आप पहले तसल्ली पूर्वक आप अच्छे से मदरबोर्ड को डायग्नोस कर लें। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए एंटीस्टैटिक भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इधर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, और क्योंकि मैं कुछ इसमें पहले भी एक मदरबोर्ड को मैंने इसको रिज़ॉल्व किया है इस केस में। ठीक है, तो मैं आपको फाइनली वहीं उसी केस पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय की भी, हमें समय का भी ध्यान रखते हुए वीडियो को पूरा करना है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कैपेसिटर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि वहाँ पे थोड़ा सा क्लू रहता है। देखिए जैसे ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जैसे ये दो कैपेसिटर हैं ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, तो एक ये कैपेसिटर है यहाँ पे, और देखिए दो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं और एक यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इनमें। और देखिए ये जो क्लीन वाले कैपेसिटर हैं इनमें आपको डिफरेंस ज़रूर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक बार सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। सॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखना होता है और इस तरह चेक करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ दिखा रहा है, कभी बीप दे रहा है, कभी कनेक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये बीप दिखा रहा है और इसका भी यही नहीं, बीप ही आ रही है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं दिखा रहा है,
तो जो हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह आ रही है दोस्तों, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा मल्टीमीटर से इशू है हमारे में, थोड़ा मल्टीमीटर चेंज कर लेते हैं। मल्टीमीटर दूसरा देना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मल्टीमीटर चेंज कर लिया है, तो अब सही टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी बीप आ रही है और यहाँ पे भी बीप आ रही है, और आप देखेंगे यहाँ पे भी बीप कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे भी चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए कोई बीप साउंड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में शॉर्टिंग वगैरह है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें क्लू है, एक ये, दो ये और दो ये, हम इनको एक बार रिमूव करके चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट रिपेयरिंग का आ जाता है। ठीक है, चिप लेवल, कंपोनेंट लेवल, अब थोड़ा सा इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं। आप आयरन से भी निकाल सकते हैं, और आप यहाँ पे SMD का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने रिमूव कर लिया है। ये दोनों भी कैपेसिटर हमने रिमूव कर लिए हैं। और इनको भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ की शॉर्टिंग भी हट चुकी है, और यहाँ की भी, और यहाँ की भी, और यहाँ की भी शॉर्टिंग हट चुकी है। तो जाहिर है इनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। तो एक बार इस तरह चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला ही कैपेसिटर हमारा ख़राब था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ये हमारा पहला कैपेसिटर ही शॉर्ट था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बीप आ रही है कंटिन्यूटी। ओके, ठीक है, तो अब हम एक बार वोल्टेज यानी कि चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले एम्पियर पे देखें, 6 एम्पियर यहाँ पे ले लिया है इसने। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। आप देख रहे हैं LED हमारी यहाँ पे ग्लो हो चुकी है, और इधर भी आप DC मशीन की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे देखिए 300 कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले में। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका डिस्प्ले भी हम चेक कर लेते हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम है। फिर हम जो कंपोनेंट हैं जो शॉर्ट नहीं है और जो गुड हैं उन्हें वापस हम इसमें फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस केस में क्या होता है दोस्तों, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनली निकाला है कि यहाँ पे CPU शॉर्ट नहीं होता है। बट आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मोस्टली केस में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे CPU के पास जो कैपेसिटर लगे थे, ये देखिए 4.9 दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो वेंडर होते हैं मोस्टली कह देते हैं आपका CPU शॉर्ट है। वो बताते हैं कि मतलब 10 से जो नीचे रहता है, यदि काउंटिंग दिखाता है तो वो शॉर्ट होता है, 10 से ऊपर होता है तब शॉर्ट नहीं होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 5.9 दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा CPU ख़राब है। CPU ख़राब नहीं हो सकता है, वो आपने इस मदरबोर्ड में लाइव देखा है, क्योंकि मैंने भी इस तरह के कई मदरबोर्ड जो है शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैंने वेंडर को भी भेजा, और ये बता दिया था कि मतलब इस तरह यदि CPU की
आप टेस्टिंग करेंगे, कंटिन्यूटी आती है तो आप उसको शॉर्ट कह सकते हैं। तो बट ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अभी लाइव दिखाया है और मैंने अभी प्रैक्टिकल भी किया है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लें, ठीक है। ये देखिए जो दिखा रहा है हमारा, और उसके बाद DC वोल्ट पे यहाँ पे जो कॉयल है आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। नहीं, तो ठीक है, ठीक है। ओके, 19 वोल्ट, 19, ठीक है। तो दोस्तों ये है तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग, बट यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, किसी रीजन से ऐसा हो सकता है, ठीक है। वरना एक जो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग रहती है, मेन शॉर्टिंग रहती है, उसमें यहाँ पे जो DC का जो CC का ऑप्शन है, यानी कि शॉर्टिंग का, यहाँ पे रेड LED जलती है, ठीक है। उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कहीं हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर लें कि मतलब यदि शॉर्टिंग नहीं है तो मदरबोर्ड DC मशीन हमारी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है तो हमारा शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। 3 वोल्ट की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 19 की भी हो सकती है, जैसा कि आपने इस मदरबोर्ड में देखा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।